आज हम उन दुष्ट आत्माओं के बारे में देखेंगे। कुछ लोगों को ये नहीं पता, परमेश्वर कहता है कि अनजान मत बनो उन चीजों से जो आपको हानि देने वाला है, जो आपको नुकसान करने वाला है। उसके प्रति हमें अनजान नहीं बनना चाहिए, हमें उसके बारे में जानते रहना चाहिए ताकि हम उससे बचें और उसका असर हमारे लिए कोई मायने ना हो, उसका असर हमारे परिवार में ना हो। आमीन। चलिए हम एक वचन को आज देखने पाएंगे। एक व्यक्ति है जो अपने परिवार से अलग हुआ, जो अपने घर से अलग हुआ, जो अपने गांव से अलग हुआ और अपने बच्चों से अलग हुआ, और वो उसे अलग करने वाला दुष्ट आत्मा है। उसको अलग करने वाला अंधकार की शक्तियां थी जो उसके परिवार से, उसके माता पिता से, उसके पत्नी और बच्चों से उसे अलग कर दिया। उसको गांव से, उसको समाज से अलग करके अब उसे जंगलों में लेके रहता है, यहाँ तक कि उसे कब्र में लेके रहता है। परिस्थितियां बुरी हो चुकी हैं, पर याद रखो परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। आमीन बोले। उसने अपना पुत्र आपके लिए भेजा है। आमीन बोलो। ताकि वो आपकी परिस्थितियों को सही करे। आमीन बोलो। हम इस वचन को देखेंगे, ध्यान से इसको पढ़ें। लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 26 से लेकर 39 आयत तक हम आपके लिए पढ़ेंगे। ध्यान से बाइबल को देखें और वचन को समझें। लूका 8 अध्याय 26 से लेकर 39 आयत तक हम आपके लिए पढ़ेंगे। सब लोग इसे सुनेंगे ताकि परमेश्वर आशीष आपको दे। आमीन। हालेलुया। फिर वो गिराशेनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने हैं। ओके। और जब वह किनारे पर उतरा, यीशु मसीह जब किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। दुष्ट आत्माएं थी और बहुत दिन से न वो कपड़े पहनता था और ना घर में रहता था, वरन वो कब्रों में रहा करता था। कहां रहता था? आप समझते जाइए। और वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे पीड़ा ना दे, मुझे दुख मत पहुंचा। ये दुष्ट आत्मा प्रार्थना करता है यीशु मसीह से। ओके। क्योंकि वह अशुद्ध आत्मा उस मनुष्य में से उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। और यद्यपि लोग उसे साकलों से और बेड़ियों से बांधते थे तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरते थे। आगे पढ़ेंगे। 30। यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि वह बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें रहती थी। आगे पढ़ेंगे। और लिखा है कि और उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे प्रभु। हाँ। और वह पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। सो उन्होंने अर्थात दुष्ट आत्माओं ने विनती किया कि हमें उस सूअरों में जाने दे, और वह उसे जाने दिया। और वह पहाड़ पर सूअरों का एक झुंड चल रहा था और उससे विनती की कि हमें उनमें बैठने दे, और उसने उन्हें वहां जाने दिया। फिर आगे पढ़ेंगे। और तब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सूअरों में गई, और वह झुंड उस ऊंचे पर से, लिखा है कड़ाके पर से झपट कर झील में जा गिरा और डूब मरे। और उसके बाद लिखा है कि चरवाहे यह जो हुआ था देखकर भागे, नगर में और गांव में जाकर उसका समाचार दिया। क्या कहा? जो लोग ये जो हुआ था उसे देखने को निकले, यीशु के पास आकर जिस मनुष्य में दुष्ट आत्माएं निकली थी उस मनुष्य के पास उसे कपड़े पहने और उसे सचेत बैठे हुए देखकर वे लोग डर गए। और 36 में लिखा कि देखने वालों ने उनको बताया कि वह दुष्ट आत्मा का सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ। और फिर लिखा है कि तब गिरासेनियों के आसपास के सारे लोग यीशु से विनती किया कि हमारे यहाँ से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। वो लोग डर गए थे और वो फिर यीशु मसीह और पूरा टीम नाव पर से वो वहाँ उस गिरासेनियों से लौट गए। फिर आगे लिखा है, जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थी वह उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे प्रभु, परंतु यीशु ने उसे विदा करके उससे कहा, जा अपने घर लौट जा और जाकर सारे लोगों को यह बता और प्रचार कर कि यीशु मसीह ने तुझे किस तरीके से चंगा किया है।
और फिर वो अपने घर लौट जा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे 39 आखिरी है। फिर उसके बाद लिखा है कि वो अपने घर, यीशु ने कहा अपने घर लौट जाओ, लोगों से कह कि परमेश्वर ने तुझे किस प्रकार चंगा किया है। हाथ उठा के बोलो हालेलुया, हालेलुया। याद रखना है कि हमें इसे पढ़ना ज़रूरी है। आप इस चीज़ को जब पढ़ लेते हैं तो आपके लिए आसान होगा परमेश्वर के वचन को समझने में। आमीन। देखिए, हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वह परमेश्वर के द्वारा किए गए कार्य हैं। जो चीज़ हम सीख रहे हैं वो परमेश्वर के द्वारा किए गए एक काम है। और इन चीज़ों को पवित्र शास्त्र के अनुसार हम जब पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में ताज़ा होता है, हमारे बुद्धि में, हमारे विवेक में ये बलशाली होता है ये चीज़ें। क्योंकि आपको समझने के लिए वो चीज़ें चाहिए जो प्रभु आपको देना चाहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि गिरासेनियों के देश में रहने वाले व्यक्ति के अंदर सेना नाम के दुष्ट आत्माएं थी। कौन सी दुष्ट आत्माएं थी? हम यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं जो ग्रसित था दुष्ट आत्माओं से, जिसके अंदर एक दुष्ट आत्मा नहीं थी, 2 दुष्ट आत्मा नहीं थी, या 10 दुष्ट आत्माएं नहीं थी, पर उसके अंदर सेना थी। हम दिखाएंगे आपको पिक्चर, अभी उस तस्वीर को हम देखेंगे। उसके अंदर सेना नाम की दुष्ट आत्माएं थी। सेना का मतलब एक नहीं पर बहुत। एक व्यक्ति के अंदर जब दुष्ट आत्माएं होती हैं, वो व्यक्ति अपना दिमाग खो बैठता है। क्योंकि शैतानी प्रहार है, जो अटैक है, उसका सबसे बड़ा प्रहार आपके बुद्धि के ऊपर होता है। याद रखना, पहले दुष्ट आत्माएं आपके बुद्धि को कंट्रोल करती हैं, आपके सोचने की शक्ति को खत्म करती हैं। आप कुछ सोच ना पाए बेहतर, इसलिए वो आपके दिलो दिमाग को बंद कर देती हैं। और जब आपके बुद्धि के ऊपर वो अपना नियंत्रण लेती हैं, आप ऑटोमेटिक पागल जैसे हो जाओगे। हमें यह बात मानने की जरूरत है। याद रखें कि पवित्र शास्त्र में लिखी हुई बातें, जब हम उस चीज के बारे में मनन कर रहे हैं तो आज बहुत सारी अंधकार की शक्तियां और सेना नामक दुष्ट आत्माएं निकलेंगी आपके बीच से, यीशु के नाम में। याद रखो, उनके अंदर घबराहट शुरू हो गई है। मैं देख रहा हूं उनके अंदर घबराहट शुरू हो चुकी है, उनके अंदर बेचैनी शुरू हो चुकी है। पर मैं काम को अभी करने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे इन्हें समझना है जो प्रभु दे रहा है। आप जानते हैं कि उस व्यक्ति का हालत क्या था? जिस व्यक्ति के अंदर एक सेना समाई हो, सेना, दुष्ट आत्माओं की सेना। दुष्ट आत्माएं मतलब उनके दुष्ट आत्माओं के विचार कैसे होते हैं? बुरे होते हैं। उनके कार्य कैसे होते हैं? बुरे होते हैं। उनकी मानसिकताएं कैसी होती हैं? बुरी होती हैं। उसमें कुछ भी अच्छा करने का और भला करने का उसमें कुछ गुण नहीं होता, उसमें कोई क्वालिटी नहीं होती। पर याद रखो, वो दुष्ट आत्माएं जब सेना उसमें रहा करती थी, उसे पहले घर से अलग किया। कहां से अलग किया? उसे घर से अलग किया। शैतान की ये एक स्वभाव है, कैरेक्टर है। वो जब आपके भीतर जाएगा, आपके अंदर काम करेगा, आपको अलग लेके जाएगा। वो आपको अलग रहने के लिए मजबूर करेगा, वो आपको एकांत में रहने के लिए मजबूर करेगा। और इसे भी, इसके साथ भी यही हो रहा था। जब इसके अंदर दुष्ट आत्माएं गई थी, सेना दुष्ट आत्माएं समाई थी, ये अपने परिवार को छोड़कर अलग था, अपने बेटे बेटियों को छोड़कर अलग था, अपने परिवारों को छोड़कर अलग था, अपने गांव को छोड़कर अलग था, और वो जंगलों में लेकर रहता था। याद रखो, जंगल जहां पे मनुष्य नहीं रहते, एकांत स्थान जहां पर शैतान मनमानी कर सके उसके साथ में, जहां पर शैतान उसे मार सके। बाइबल लिखा है कि वो अपने आप को घायल करता था, मतलब शैतान उसके शरीर की हड्डियों को तोड़ना चाहता था। वो उसको प्राण नहीं लिया था, नहीं ले पाया था, पर वो प्राण उसका ले लेता, उसे वो मार सकता था, उसे वो खत्म कर सकता था। याद रखें, जब हम सच्चाई को नहीं जानते, आपके ऊपर पवित्र शास्त्र के अनुसार जैसे हम पढ़ रहे हैं, उसका असर आपकी जिंदगी में, बहुतों की जिंदगी में दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे हम सच्चाइयों को जानते हैं, जैसे जैसे हम सत्य के निकट आते हैं, जैसे जैसे हम परमेश्वर के उस पवित्रताई के निकट आते हैं, वैसे शैतान के बल टूटते हैं। हमें समझने की आवश्यकता है इस बात को। प्रभु कहता है, अज्ञानी मत बनो इनसे, इनके बारे में तुम्हें जानना ही पड़ेगा।
और जब आप इन्हें जान पाओगे, ये आप में कभी काम नहीं कर सकते। ये आपकी जिंदगी को फेल करने का निश्चय करते हैं, आपकी जिंदगी को बर्बाद करने का निश्चय करते हैं। सेना थी, उसे जंगलों में लेकर रहता था और वो कब्र के अंदर उसे कब्र में लेकर रहता था। पहली चीज अगर नोट करें तो वो कपड़े नहीं पहनता था। अंधकार की शक्तियां आपकी जिंदगी से वो हर एक वस्त्र को उतारना चाहता है, जिससे आपका मान मर्यादा बचता है, पर वो आपको नग्न क्यों करना चाहता है? क्योंकि शैतान नग्न है, याद रखना इस बात को। और वो आपके जब वो किसी मनुष्य के भीतर जाता है तो पहला काम करता है, उसको दिखाइएगा दूसरी आयत, वहीं से जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और बहुत दिनों से वह कपड़े पहने न था। पहली चीज नंबर 1, वो कपड़े पहने नहीं था। दूसरा, वो घर में नहीं रहता था। तीसरा, कब्र में रहा करता था। कहां रहता था वो? पहली चीज वो कपड़े, ध्यान से सुनना अगर यहां बैठे हो कुछ पाने के लिए तो। दूसरा, वो घर में नहीं रहता था। तीसरा, वो कहां लेके रहता था? उसे कब्र में लेके रहता था। ये किसका कैरेक्टर है? ये शैतान का कैरेक्टर है। ये दुष्ट आत्माओं का स्वभाव था, जो उसे घर से बाहर लेके रहता है, उसके ऊपर वस्त्र नहीं था और उसे कब्र में लेके रहता था। ये परिस्थितियां आज भी हमें देखने को मिलती हैं। आज भी ये कंडीशन परिवारों में देखने को मिलती है। आज भी ये चीज देखने को मिलता है जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं होती हैं। वो अपने वस्त्र का ख्याल नहीं करता, वो घर से बाहर भागता है और वो अपने आप को एकांत स्थान में लेके जाता है कि नहीं जाता? बताइए, आपने कितनी गवाहियां सुनी हैं ऐसे? हर बार आप गवाहियों को सुनते हैं, पर आज उस सेना का नाश होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज मैं बोलता हूं, क्रूर आत्मा तोड़ी जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलो। आज हर एक ऐसे ग्रसित लोग चंगे होने वाले यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं, आज वो कुचले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रियजन, ये बात को समझो, जैसे यीशु मसीह उतरता है शैतान डर जाता है। जैसे यीशु मसीह आता, उसके पहले वहां लिखा गया उसे बड़े बड़े उसे साकलों से और बेड़ियों से जकड़ा जाता था, पर वो बेड़ियों को और साकलों को क्या कर देता था? लिखा है वो तोड़ डालता था। साकलों और बेड़ियों से बांधते थे तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्माओं से जंगल में भगाए फिरता था। आप ये आजमाइश करते हो, वो कितना ताकतवर रहा होगा? जो बेड़ियों को तोड़ डालता है, साकलों को तोड़ डालता है, वो ताकतवर था। उसके अंदर जाकर वो ताकतवर बन गया था, क्योंकि वो सेना था उसके अंदर। एक नहीं थे, कई थे, और वो बड़े बड़े साकलों को, मजबूत साकलों को और बेड़ियों को तोड़ डालता था। सारे लोग उससे डर चुके थे, कोई उसे अपने वश में नहीं कर सकता था। लोग उसे वश में करने का प्रयास करते, उसे लोग बांधते, पर वो तोड़ डालता था। लोग उससे डर रहे थे, लोग उस मार्ग पर जाना बंद कर दिए थे। लोग जंगलों में रहता था, कोई जंगल के उस रास्ते नहीं जाता था, कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी को पा जाए और मार डाले। याद रखो, जब वो साकलों को तोड़ डालता है, बेड़ियों को तोड़ डालता है, वो मनुष्यों को मार सकता है कि नहीं मार सकता? जो बेड़ियों को तोड़ डालता है वो 2 4 10 मनुष्यों को तो मार सकता है। पर याद रखो, हाथ उठा के बोलो, अनुग्रह मेरे लिए काफी है। यीशु जैसे वहां पर उतरता है, प्रभु जैसे ही उस गिराशेनियों के देश में जाता है, वो सामने दिखाई देता है और वो दौड़ते हुए आया। याद रखो, वो जब सोचा कि कोई मनुष्य हमारे सामने है, वो दौड़ते हुए उस मनुष्य को मारने के लिए आया। जैसे यीशु उसके सामने आता है, एक बड़ा सा पत्थर लेकर यीशु को मारने के लिए दौड़ता है। लेकिन जब वो निकट आता है और उसे पता चलता है, वो पहचान लेता है, ओ ये तो प्रभु है, और वो पहचानता है और तुरंत घुटने के बल हो जाता है। उसका जो ताकत था, उसका जो बल था, कंट्रोल हो गया तुरंत। उसकी शक्ति यीशु के सामने कंट्रोल हो गई तुरंत। वो पहले अपने आप को मारता था, उग्र होता था, चट्टाने उठा करके अपने आप को घायल करता था। कोई व्यक्ति भी उस रास्ते से नहीं जाता था, कोई उसे अपने वश में नहीं कर सकता था। वो आउट ऑफ कंट्रोल था, वो शक्तिशाली अपने आप को बता रहा था।
लेकिन जैसे ही यीशु गिरासेनियों के देश में गया, जैसे ही यीशु उस किनारे पर उतरा, झील के किनारे गिरासेनियों के देश में, याद रखो कि परमेश्वर हमारे जीवन को सरल करने के लिए आया। वो हमारी लाइफ को बेचैनी से बाहर करने के लिए आया। वो हमारी जिंदगी को घबराहट से बाहर करने के लिए आया, चिंताओं से बाहर करने के लिए आया। वो हमारे लिए इसलिए आया कि वो हमें जीवन दे। वो हमारे लिए इसलिए आया कि वो हमें शांति दे। वो हमारे लिए इसलिए आया कि हमें एक बड़ी लाइफ दे, एक बड़ा जीवन दे, जहां पर परमेश्वर का प्रेम, जहां पर परमेश्वर का आनंद हमारे निकट बना रहे। आमीन। याद रखो कि उसने कभी यीशु को नहीं देखा था, उसने कभी यीशु के बारे में सुना नहीं था, पर परमेश्वर अनुग्रह बनकर एक अनुग्रह पिता ने उसे यहां भेज दिया था, एक अनुग्रह का शक्ति के रूप में। हाँ, जो नहीं देखे वो उसे देखेगा, जो नहीं पाया वो उसे पा जाएगा। यही तो था अनुग्रह का मॉडल। आमीन बोलो। मैं सीख रहा हूं एक व्यक्ति के बारे में, मैं सीख रहा हूं। उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा के स्वभाव प्रकट हो रहे थे। शैतानी रूहें अपना स्वभाव उसके अंदर दिखा रहे थे। सही है, वो कपड़ा नहीं पहने था, वो उसे एकांत में लेके रहता था। शैतान आपको अलग करता है, संसार की बुरी बातें आपको अलग करता है, आपको ऐसी परिस्थिति में लेके जाएगा जहां पर शैतान अपना बल दिखा सके, जहां पर आपको ताकत दिखा सके अपनी। वो उसे जंगलों में लेके रहता था और उसे कब्रों के अंदर लेके रहता था, कब्र के भीतर। आज भी यही है, जब हम गलत चीजों का सेवन अपने अंदर करते हैं, वो आपकी जिंदगी से आपका वस्त्र उतारने पर है, वो आपकी जिंदगी से आपको एकांत करने पर है, आपको फैमिली से अलग करने पर है, आपको अपने परिवार से वो आपको अलग करने पर है, और आपको उस कब्र की दशा में लेके जाना चाहता है। कब्र की दशा, जहां पर सब कुछ बदबू है, कुछ भी वहां अच्छा नहीं है। कब्र की दशाएं, जो पैसे आ रहे हैं वो व्यर्थ जा रहे हैं, जो जानवर है वो मर रहे हैं, जो कुछ भी आपकी जिंदगी में लाइफ में है, सब कुछ अभी डिस्ट्रॉय हो रहा है, खत्म हो रहा है। पर हमें समझना है उस बातों को। लेकिन जब वो यीशु के सामने आता है, तब लिखा है वो घुटना तोड़ देता है यीशु मसीह के सामने, घुटने तोड़ देता है यीशु मसीह के सामने। और एक शब्द लिखा है, मुझे पीड़ा ना दे। मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सब। शैतान कहता है मुझे पीड़ा ना दे। यीशु को देखकर चिल्लाया, यहां यीशु है कि नहीं है? उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या कहा? मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। कोई व्यक्ति यीशु से प्रार्थना नहीं कर रहा, पर सेना नाम की दुष्ट आत्मा उससे प्रार्थना कर रही है। सेना आज यीशु के सामने गिरकर उससे प्रणाम करके कहती है, मुझे पीड़ा ना दे। और मैं आज कह रहा हूं, जितने ऑनलाइन ऑफलाइन हैं, अंधकार की शक्तियां आज पीड़ा में पड़ेंगी यीशु के नाम में। आज दुष्ट आत्माएं पीड़ा में पड़ेंगी यीशु के नाम में। स्पीकर सही करो, वो पीड़ा में आज पड़ेंगी यीशु के नाम में। याद रखो, आज आपकी बीमारियां पीड़ा में जाएंगी और आपसे बाहर निकलेंगी यीशु के नाम में। आपके अंदर की तमाम अंधियारा भरा बल बाहर निकलेगा यीशु के नाम में। हमें अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करना होगा, सुनना होगा हमें उन बातों को जो प्रभु कह रहे हैं। आमीन। क्या हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं? देखो क्या लिखा है 4:32 में, लिखा है कि उसका वचन अधिकार युक्त था। अपने हाथों में वचन लें, बाइबिल लें। मैं इसलिए कहता हूं कि यह बाइबिल सामान्य नहीं है, यह साधारण किताब नहीं है, यह साधारण नहीं। अगर जिसके पास नहीं है वो उसे ले ले, क्योंकि हमारे पास मौका है। हमें उस वचन को ले लेना है, हमें उसकी बातों को पढ़ना है,
हमें उसकी बातों को निरंतर अपने जीवन में लाना है। आमीन। याद रखो इस बात को कि हम सीख रहे हैं एक व्यक्ति की आजादी के विषय में, और उसके पहले लिखा हुआ कि परमेश्वर का वचन अधिकार युक्त था। आमीन। मतलब उसका जो वचन है उसमें क्या छुपा हुआ है? हाथ उठा के बोलो, अधिकार छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है उसके भीतर? वचन में अधिकार छुपा हुआ है। इसलिए हम उस वचन को अपने अंदर ले लेते हैं। लिखा हुआ है वो उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। उसके वचन में, जो उसका वचन है वो परमेश्वर का आत्मा है, और जो उसका वचन है वो उसमें एक अधिकार है, एक बल है यहोवा का। अब आप ये कभी नहीं समझें, इसको याद रखो। जब आप चर्च में आते हो, कुछ आप देखते हो, ये चीजें यही होती हैं, वो चीजें वहां पे नहीं होती जहां पर कुछ भी नहीं है। पर जब आप परमेश्वर के सामने होते हो, जब आप यीशु के सामने होते हो, जब आप यहोवा के सामने होते हो, जब आप अभिषेक के सामने होते हो, जब परमेश्वर के वचन के सामने होते हो, आपके भीतर कुछ चलने लगता है। इसलिए लिखा है उसका वचन अधिकार के साथ था, और यही है उसका वचन जो हम सीख रहे हैं। किसी ने कहा मैं इन बातों पर भरोसा नहीं रखता। सही है, उसके लिए कुछ नहीं होने वाला, पर उसी के सामने एक विश्वास करने वाले के लिए बड़ा काम होगा। याद रखो कि हमें अपनी जिंदगी को उसके लिए जोड़ देना है। वो हमारे लिए एक अलौकिक दशा को प्रकट करता है। आमीन। एक अलौकिक स्थिति को प्रकट करता है। आमीन। एक सच्ची धार्मिकता को प्रकट करता है। आमीन। परमेश्वर का वचन सच्ची धार्मिकता को प्रकट करता है। आप शायद आप बाइबल नहीं पढ़ सकते, कुछ लोग, चिंता नहीं। कुछ लोग बाइबल नहीं पढ़ सकते, उसके लिए चिंता नहीं करना। याद रखो कि हम कुछ सीख रहे हैं बातों को। हमारे पास रखी गई है सामग्री उन बातों को सीखने के लिए, और जब हम उसको सीख रहे होते हैं और उसे अपने अंदर बसा रहे होते हैं, लिखा है कि वो दुष्टात्मा घुटना टेक दिया यीशु के सामने, और वो क्या कहा मालूम है? प्रभु मुझे पीड़ा। कौन कह रहा है? वो है शैतान बोल रहा है मुझे पीड़ा ना दे। याद रखो कि वो मोटे मोटे साखलों को, बेड़ियों को, पर वो यीशु के सामने हैं। वे कह रहे हैं मुझे पीड़ा ना दे। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर वो है वो उससे बड़ा है जो उसके सामने खड़ा है। आप ऐसी है, जब आप अपनी परिस्थितियों में एक ऐसी स्थिति को पाते जहां पर आपके आंसू बहते हैं, परिवार का पिता इस तरीके से, बेटा इस तरीके से, और मां इस तरीके से, परेशानी, चारों तरफ सब कुछ अंधेरा जैसा लग रहा है। हमें जरूरत है यीशु की। आमीन बोलो हालेलुया। जहां पर अंधेरा लग रहा है वहां पर जरूरत है यीशु की। आमीन बोलो। वो आपके लिए दे दिया गया है इस दुनिया में। आमीन बोलो। ताकि वो आपके अंधियारे को दूर करे। सामर्थी शब्द दिखाइए उस बात को। घुटना टेक दिया। कहता क्या है शैतान? मुझे पीड़ा ना दे। क्या लिखा हुआ है? पढ़िए जरा, एक मिनट। वे क्या कहती है? मुझ से क्या काम? मैं, इसमें लिखा है कि तेरी विनती, मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। जो दुष्ट आत्मा कई महीनों से एक व्यक्ति को मार रहा था, उसे सता रहा था, उसके शरीर को घायल कर रहा था, उसे तोड़ रहा था, उसकी जिंदगी को नरक बना दिया था, आज जब वो यीशु के सामने है तो कह रहे हैं मुझे पीड़ा ना दे। इसका मतलब क्या है कि जब आप परमेश्वर के वचन को समझते हो, जब आप उसकी बातों को ग्रहण करते हो विश्वास के स्थान पर, तो आप शैतान को पीड़ा देते हो यीशु मसीह के नाम में। याद रखो, जब तक आप उसे पीड़ा नहीं दोगे वो आपका घर नहीं छोड़ेगा। जब तक आप उसे दर्द नहीं दोगे वो आपका शरीर नहीं छोड़ेगा। वो हमें दर्द देता है ना, एक अज्ञानता की स्थिति में उस बहन को, उस भाई को दर्द देता है, उसे पीड़ा देता है, उसे जख्म देता है। वो उसके कपड़े को उतार लिया, उसे जंगलों में फिरना पड़ा नग्न अवस्था में, और उसे कब्रों के अंदर रहना पड़ा। सही है कि नहीं?
क्या इसका सही स्थिति था? ये परिवार से अलग हुआ कि नहीं? ये एकांत में गया कि नहीं? इसे बहुत सारे लोगों ने कंट्रोल करने का प्रयास किया कि नहीं? इसे वश में लाने का प्रयास किया कि नहीं? क्या वो वश में हो सका? नहीं। इसलिए याद रखो, न बल से न शक्ति से, हाथ उठाकर, न बल से, हमारे बल से नहीं, न बल से न हमारी शक्ति से, पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। इसलिए परमेश्वर के आत्मा को अपने अंदर बसाने के लिए, उसके शक्ति का प्रकटीकरण करने के लिए हमें यीशु के वचन को अपने अंदर लेना है। बोलो, लेना है उसे, सीखना है उसे। आमीन। जैसे बॉर्डर पर सिपाही लोग हैं, अगर दुश्मन जब अटैक करता है तो शत्रुओं को जवाब देने के लिए आर्मी क्या करती है? आर्मी ट्रेंड होती है अपने साथ में जो उनके पास औजार है उसे चलाने के लिए, हाँ या ना? आप जब चला नहीं पाओगे तो निश्चय ही आप मार खाओगे, आपको मार सकता है। इसलिए हमें सीखना पड़ेगा हर तरीके को, जिससे कि हम सुरक्षित रहें और हम उसके ऊपर बलवान बने। आमीन। वो हम पर बलवान बने ऐसा नहीं, हम उसके ऊपर बलवान बने ऐसा। वो अपने आप को क्या कर रहा है? घायल कर रहा है। उसके पास कोई अपेक्षा नहीं है, उसके पास कोई याद नहीं है। वो अपने बेटी को नहीं बुला सकता, वो अपने पत्नी को नहीं बुला सकता, वो अपने माता पिता को नहीं बुला सकता, वो अपने नाते रिश्तेदारों को नहीं बुला सकता, क्योंकि सब कुछ शैतान ने अपने हाथ में ले लिया है। उसका रहना दूसरा हो गया, उसका जीने का तरीका दूसरा हो गया, उसका खाने का तरीका दूसरा हो गया। वो अपने आप को घायल करता है, वो अपने आप को मारता है। उसकी बुद्धि, उसका विवेक अंधियारे ने डैमेज कर दिया है। उसकी सोचने की शक्ति खत्म हो चुकी है। किसी से बात करना है, उसके प्रति एक बुद्धि चली गई है, कुछ भी उसमें अच्छा नहीं हो रहा है। उसकी आत्मा शैतान के हाथ में चली गई है। उसकी बुद्धि को शैतान ने अंधा कर दिया है, उसकी आंखों को बंद कर दिया है। वो किसी पेड़ से अपने आप को लेके जाता है और अपने सर को पीटता है, पत्थर उठाता है, अपने सर के ऊपर मारता है, पर वो निजात नहीं पा रहा। उसे दुख है, उसके परिवार को इंतजार है, शायद कोई इसे छुड़ा ले। ऐसे एक व्यक्ति था, एक भाई था, जिसको सकरे में बांधकर अकेले टैक्सी से लेकर आए थे। और जब उसके ऊपर दुष्ट आत्मा आता था, पूरे गांव के लोग दरवाजा बंद कर लेते थे। वो अपनी पत्नी को छत पर से नीचे फेंक दिया, अपनी पत्नी को छत पर से नीचे क्या कर दिया। और उसको जब चर्च लेकर आया तो उसे सकरे में बांधकर बेड़ियों से जकड़े हुए लेके आए। परिवार को आशा थी कोई उसे छुड़ाए, कोई उसे बचाए, पर छुटकारे का स्रोत जादू टोना तंत्र मंत्र नहीं, छुटकारे का स्रोत किसी मनुष्य का बल नहीं, छुटकारे का स्रोत कोई धन और पैसा नहीं, पर छुटकारे का स्रोत यीशु मसीह बनेगा। वो व्यक्ति आता है, 1-2 सप्ताह के भीतर वो एक सामान्य व्यक्ति बनता है। याद रखो, उसको जब खाना खिलाते थे तो दवा देते थे साथ में। ऐसा ना हो कि वो जब जाग जाए तो पूरे परिवार को मार डाले। उसे खाना खिलाते थे और खाने के साथ उसको नींद की दवा देते थे। खाना जैसी वो खाता था वैसे नींद की दवा भी उसके साथ में दे दी जाती थी। लेकिन परमेश्वर ने उसे बुला लिया अपने पास। यीशु उसके परिवार के, उसकी पत्नी के आंसुओं को पोंछने के लिए उस पर अनुग्रह किया। आमीन बोलो। छोटे छोटे बच्चों पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया। आमीन बोलो। और उसके जीवन से बेड़ियां तोड़ दी गई, उसके जीवन से साकले टूट गए और वो जवान आजाद हो गया।
और वो सामान्यतः काम करने लगा और अपने परिवार के साथ रहने लगा कुछ इस तरीके से जैसे आज ये गिरासेनियों वाला व्यक्ति है। वो आप पर दया करना चाहता है। वो केवल आपको दुष्ट आत्माओं से ही आजादी नहीं, पर वो आपकी अज्ञानता को आप में से दूर करना चाहता है। एक अज्ञानता भरी हुई बात पाते आपके अंदर है, एक अज्ञानता भरी हुई सोच आपके भीतर है, क्योंकि अभी आपकी बातों में परमेश्वर का भय नहीं, आपके सोच में परमेश्वर का भय नहीं, आपके काम धंधों में परमेश्वर का भय नहीं है। इसलिए संसार का बल उन परिस्थितियों में काम करता है और आपको घाटा देता है, आपको मुनाफा नहीं मिलता, आपको लाभ नहीं मिलता, आपकी लाइफ में तमाम चीजें घटी की ओर जाती हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी में परमेश्वर के नियम के प्रति अज्ञानता है। हमें जानना पड़ेगा। बाइबल कहती है मेरी प्रजा को ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। उनको तौर तरीके नहीं पता कैसे हमें परमेश्वर के साथ जीना चाहिए, कैसे हमें यीशु के साथ चलना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा ठीक है, आइए हम पाप कर लेते हैं, यीशु का हमें माफ कर देगा। आप इन बातों को जानते हुए भी कि परमेश्वर पाप नहीं चाहता, वो पाप को खत्म करने के लिए आया है, उस व्यक्ति को बचाने के लिए आया है, फिर आप जानबूझकर उस पाप की अवस्था को अपने अंदर लेके आते हैं, जानबूझकर संसार की परिस्थिति को अपने भीतर लेके आते हैं, जानबूझकर हम गलत चीजों को मनन करते हैं, गलत चीजों को बातें बोलते हैं, जो आपके अंदर एक बल बन जाता है। कोई अच्छा खा रहा है, कोई अच्छा पी रहा है, जरूरी नहीं कि वो अच्छा व्यक्ति हो, पर जब वो बातें करता है उसके साथ जब आप रहोगे तब उसे पता चलेगा कि उसके ख्यालात, उसके विचार किन परिस्थितियों से जुड़े हुए हैं। इसलिए याद रखो कि जब हम मसीह के साथ आते हैं, जब यीशु के साथ आते हैं, उसकी एक एक बातें चमत्कार की बातें होती हैं यीशु के नाम में। आप उस बाइबल को उठाइए अपने हाथों में, ये उठाइए अपने सब हाथों में। ये जो बाइबल है, ये जो वचन है, वो सामान्य नहीं है, वो साधारण नहीं है। आप इसे जब सुनते हो और अपने हृदय में बैठा लेते हो, ये आपकी शक्ति बनेगा, ये आपका निवारण बन जाएगा, आपके परिवार का समाधान बन जाएगा। आमीन बोलो। वो आपको निजात देने के लिए शक्ति रखता है, आपको बुरी परिस्थितियों से छुटकारा देने के लिए वो शक्ति रखता है। उसे मौका दो। बगल वाले से बोलो, परमेश्वर के वचन को मौका दो, मौका दो कि वो हमें छुड़ाए, वो हमें बचाए। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।